शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। आज फिर निवेदन करूंगा, इस नेपाल देश की पावन धरा से डोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर। जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना। 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगे। चढ़ाओ 1 लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा। 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व।